हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं इम्प्लांट करवाने के लिए, जिनके दांत नहीं होते तो वो स्क्रू बेस्ड जो दांत लगाते हैं हम लोग ऑपरेशन करके सर्जिकली ड्रिल कर देते हैं और उसके बाद स्क्रू से उसको टाइट कर देते हैं। या ऐसे पेशेंट जिनका मुंह में कोई भी दांत नहीं हो या पीछे वाले सारे दांत निकल गए हों, उनके केस में इम्प्लांट ही एक ऑप्शन होता है और कोई ऑप्शन नहीं होता है। बट इम्प्लांट में क्या है ना कि कॉस्ट बहुत वेरी करता है। तो बहुत सारे कारण हैं, सर्जन का स्किल है, लोकेशन है, ये ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। बट सबसे जो एक और चीज़ वेरी करता है कि हर कंपनी के इम्प्लांट का दाम या प्राइस जो होता है, कॉस्ट है, वो अलग क्यों होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट वीडियो में कि क्या क्या कारण होते हैं, कि कैसे आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा इम्प्लांट आपके लिए अच्छा है। आप खुद ही आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो एक होता है ब्रांड वैल्यू। जैसे किसी चीज़ की एक ब्रांड वैल्यू होती है। मान लो कोई चीज़ कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो बहुत सालों से उसका रिसर्च है और बहुत सालों से वो प्रोडक्ट मार्केट में है और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो एक अपने आप ब्रांड बन जाता है कि हाँ ये फैब्रिक अच्छा है, मान लीजिए ये सूट अच्छा है, क्योंकि बहुत साल से वो कंपनी में है और उसके बहुत सारे सेटिस्फैक्ट्री कस्टमर हैं। तो वैसे ही ब्रांड वैल्यू एक चीज़ होती है। तो नॉर्मली जो इम्प्लांट की जो कंपनीज़ होती है, जो वेस्टर्न कंपनीज़ है, जैसे यूरोपियन हो गई, यूएस की हो गई, स्ट्रॉमैन हो गया, नोबेल बायोकेयर हो गया, या इम्प्लांट स्विस जिसको मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। तो ये जो कंपनी यूरोपियन कंपनीज़ होती हैं, इनके जो इम्प्लांट्स आते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कोरियन इम्प्लांट हो गए, जैसे CSM हो गया, CWM हो गया, या ऑस्टिम हो गया। इन इम्प्लांट कंपनी से, या जो इंडियन कंपनी है जैसे पाइवोट हो गई, या कुछ इज़राइल की कंपनीज़ हैं, इनसे इनका जो कॉस्ट होता है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होता है। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट है कि जो इम्प्लांट है बेसिकली वो उसका जो मटेरियल है, टाइटेनियम से मोस्टली ये बनता है, ये किस ग्रेड का है, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो जो ग्रेड 4 और 5 के जो इम्प्लांट होते हैं, जो टाइटेनियम होता है, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये भी कारण है कि कॉस्ट इम्प्लांट की कंपनीज अलग अलग रखती हैं। एक और है कि इम्प्लांट का डिज़ाइन कैसा है, मतलब वो एक्टिव है या पैसिव है, उसकी प्राइमरी स्टेबिलिटी कैसी आती है, मतलब उसका जो थ्रेड है, जैसे कि ये इम्प्लांट हो गया, सपोज यस इम्प्लांट दिख रहा है इसमें, हाँ यस, ये जो इम्प्लांट दिख रहा है ना, इसमें वाइट 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 लाइन बनाया हुआ है ना बहुत सारा, तो इसका थ्रेड कितना कैसा है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। या इम्प्लांट का जो सरफेस है, ये जो इम्प्लांट है इसका सरफेस जो है वो ट्रीटेड है कि अनट्रीटेड है। बहुत सारे इम्प्लांट के सरफेस हाइड्रोफिलिक होते हैं, किसी एसिड से ट्रीट किया हुआ है, या सैंड ब्लास्टिंग टेक्निक से इसमें इसकी सरफेस एरिया बढ़ाई गई ताकि वो ज़्यादा हड्डी से कांटेक्ट में आए, ठीक है। या हाइड्रोक्सी एपेटाइट का क्रिस्टल उसमें डाला गया है ताकि जो हड्डी जहाँ जाए वो उस हड्डी में बहुत अच्छे से वो इंटीग्रेटेड हो जाए। तो ये जो ट्रीटेड इम्प्लांट आते हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। उसका थ्रेड का डिज़ाइनिंग कैसा है ये भी बहुत मैटर करता है। उसका जो इम्प्लांट है उसका सरफेस पैरेलल है या कोनिकल है। कोनिकल वाले की प्राइमरी स्टेबिलिटी, मतलब जब इम्प्लांट डालते हैं उस टाइम उसकी स्टेबिलिटी हड्डी में हम लोग चेक करते हैं, तो प्राइमरी स्टेबिलिटी कोनिकल वालों की ज़्यादा होती है, लेकिन जो सरफेस एरिया का कॉन्टैक्ट है वो पैरेलल का ज़्यादा होता है। पैरेलल इम्प्लांट डालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इस वजह से भी कॉस्ट कम या ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब कारण है कि जिसके चलते इम्प्लांट का जो कॉस्ट है, या बहुत सारी इम्प्लांट जो कंपनीज़ है इसमें प्लेटफॉर्म स्विचिंग होता है। इससे क्या होता है कि जो इम्प्लांट जब डलता है हड्डी के अंदर, तो उसमें जो हड्डी होता है वो कम गलता है। नॉर्मली क्या आपने देखा, जैसे ही दांत निकलता है ना, जहाँ दांत रहता है देखिएगा वहाँ कॉनकेव सरफेस गड्ढे जैसा बन जाता है, क्योंकि हड्डी का नुकसान होते रहता है, हड्डी लॉस होती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, और वहाँ तक लॉस होती है जहाँ तक वो दांत हड्डी के अंदर गड़े रहते हैं। मतलब एक हड्डी का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रेडिकुलर बोन, जिसमें दांत रहता है, और एक होता है बेसल बोन। तो बेसल बोन तो कभी नहीं गलेगा, लेकिन जहाँ तक दांत रहता है हड्डी के अंदर, वो वाली हड्डी जैसी दांत निकलता है वो गलना शुरू हो जाती है। तो ये सब कारण है कि सिर्फ इम्प्लांट की कंपनीज़ का अलग अलग कॉस्ट होता है। तो नॉर्मली ये मान के चलिए कि जो इम्प्लांट यूरोपियन और यूएस के वेस्टर्न इम्प्लांट होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट नो डाउट उनकी क्वालिटी पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और रिलाई करते हैं। बट आपको सस्ता इम्प्लांट अगर चाहिए तो इंडियन या फिर इजरायली ले सकते हैं। और जो कोरियन इम्प्लांट होते हैं ये बीच बीच के कॉस्ट के होते हैं, तो ये थोड़े से मॉडरेट कॉस्ट के होते हैं, आप उन पे भी जा सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू बेस्ट इम्प्लांट ऑलवेज गो फॉर, जैसे कि मैंने बताया, नोबेल बायोकेयर हो गया, स्ट्रॉमन हो गया, या जो मैं यूज़ करता हूँ इम्प्लांट स्विस, ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। तो ये बट ये थे थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं।
ये कारण है कि इम्प्लांट का कॉस्ट का अंतर होता है। इम्प्लांट कंपनी, मैं सर्जरी की नहीं बात कर रहा हूँ, सर्जरी के कॉस्ट के अंतर होने के और भी कारण हो सकते हैं, बट ये सिर्फ इम्प्लांट के कॉस्ट का अंतर होने का कारण है। थैंक यू।